हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में जहां हम लोग सम ऑफ फ्रैक्शंस इन सीरीज के क्वेश्चंस कर रहे थे, इस क्वेश्चन को मैंने आपको दिखाया था, बट उस वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। रीजन था कि मैं इसको आपको बेस्ट अप्रोच से समझाना चाहता था। आई मीन जो टेक्निक, जो सुपर फास्ट अप्रोच हम लोग यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे एग्जाम में, और जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने के लिए, क्यों देखो, सीखना एक अलग बात होती है ना, और एप्लीकेशन अलग बात होती है। ज्यादातर लोग अभी जो आजकल शॉर्ट्स बना रहे हैं ना, तो वो क्या करते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम्स का उठा के शॉर्ट्स बना देते हैं ताकि बच्चों तक वायरल हो जाए। तो इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन का शॉर्ट्स जो बन गया बन गया। अब मैं आपको बताऊंगा टफ क्वेश्चन का शॉर्ट्स कैसे बनता है और कैसे रीच हम बढ़ाते हैं और हर तरह के बच्चों को उसका फायदा पहुंचाते हैं। तो वो शॉर्ट्स में आएगा। तत्काल के लिए दो बातें जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं, जो मैंने आपको बताया। पहला, तो मैं पहले आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कितना फास्ट इसको सॉल्व किया जा सकता है अपने टेक्निक और अप्रोच से। और दूसरा, मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या काम करता है। कभी कभी सॉल्यूशन जो देखोगे ना बुक में, वो समझ में नहीं आएगा, तो क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे काम करता है, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट, राइट। चलो गाइज, अब हम लोग इस पे बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहले देख लो। इस क्वेश्चन को कई बार देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखोगे ही देखोगे, है ना। ये क्वेश्चन सबसे पहले कैट में पूछा गया था, है ना, बाद में इसको सीडीएस में पूछा गया था, है। अब आपको पता है इतने बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो चांसेस ऑफ रिपीटिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये कहीं ना कहीं डोमिनेंट होता है, एकदम होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को रिपीट किए जा सकते हैं, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। पहले मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कैसे हम लोग समझेंगे। शॉर्टकट भी जानेंगे तब जब इसको कैलकुलेट करना सीख लेंगे, ठीक है। शॉर्ट पहले समझ लो इसको। देखो बेटा, ये क्वेश्चन को समझ अगर लिया कि ये है क्या, तो तुम देख रहे हो 1+1 सबसे पहले तो ये देखो, ये सीरीज में है, तो पहला टर्म, सेकेंड टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करते हुए कितने टर्म्स हैं ये पहले जान लो। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीरीज? सो देयर आर 2007 टर्म्स इन दिस सीरीज। कैसे? फर्स्ट टर्म की शुरुआत होती है 1+1/1 स्क्वायर से, मतलब पहले टर्म में 1/1 स्क्वायर दिख रहा है, दूसरे टर्म में 1/2 स्क्वायर दिख रहा है, तीसरे टर्म में, मतलब इस तरह से सीरीज आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब तीसरे टर्म में क्या हो जाएगा, तीसरा टर्म अगर मैं लिखूंगा तो डेफिनेटली ये टर्म तीसरा कुछ ऐसा दिखना चाहिए मुझे, 1+1/3 स्क्वायर और +1/4 स्क्वायर, है ना। इस तरीके से बढ़ते 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 जो टर्म्स हैं, आखिरी में 1/1/2007 स्क्वायर प्लस 1/2008 स्क्वायर दिख रहा है। तो फर्स्ट टर्म में 1/1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म में 1/2 स्क्वायर, तो इस तरह से 1/जहां 2007 स्क्वायर है, ठीक है, इस टर्म में, इस टर्म में यहां पे, मतलब इस टर्म के भी अंदर जो टर्म है, तो ये कंफर्म करता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने होंगे सीरीज में, 2007। तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि 2007 टर्म्स होंगे टोटल। अब हमारे दिमाग में या स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बातें आ रही होंगी कि आखिर सर इस 2007 टर्म्स पे फोकस क्यों कर रहे हैं, क्यों इस 2007 पे इनका ज्यादा फोकस है। तो अब ये बात मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा कि ये 2007 टर्म्स पे ज्यादा फोकस क्यों है ना। देखो बेटा, अभी पहले मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं ना, सॉल्यूशन करते वक्त तुम्हें ध्यान रखना होगा कि इसको पहले मैं सॉल्व करूंगा, तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, समझना पहले। इसको सॉल्व करूंगा तो 1+1 2+1/4, तो 2+1/4 क्या होता है? अच्छा चलो सॉल्व कर ही डालो ना, कहां इतना, ठीक है। 2+1/4, देखो तो 4×2 = 8 + 1 9/4 होता है ना। तो सीधा सीधा मैं 9/4 कर दूं, हाँ ठीक है, कर दिया। 9/4, बीच में प्लस का साइन डालो। अच्छा, 1+1/4 लिख रहा हूं मैं, 1+1/4 प्लस 1/9, है ना। सॉल्व करो, 9×4 = 36, ठीक है। तो मैं अगर यहां पे 9×4 = 36 लिखता हूं, समझते जाना बच्चे, तो मैं यहां पे 1 प्लस ये सब हटाओ और 36 लिखता हूं। तो एक बात बताओ, 9×4 = 36, 36 इंटू 1 36। अच्छा, ये 2 स्क्वायर ऑलरेडी 4 है ही, 4×9 = 36, तो 9 इंटू 1 9, और 2 स्क्वायर दैट इज 9×4 = 36, तो 4 इंटू 1 4,
ऐसे मतलब सॉल्व करते हैं हम लोग। ओवरऑल इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 36 प्लस 9 45 प्लस 4, ये ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो आएगा 49 बाय 36। ठीक है, और इसी तरह से जब सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन के बाद ये देख रहे हो ना 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर, ऐसे ही करके जो नेक्स्ट वैल्यू लाएगा वो लाएगा 169 बाय 144। ठीक है, और ऐसे चलता जाएगा और वैल्यू जो हमको यहां पे निकल के आएगा, यहां ऐसे लिखोगे तुम इसको 2007 स्क्वायर, समझना बच्चे, इसको लिखोगे 2007 स्क्वायर इनटू 2008 स्क्वायर, नीचे 2007 स्क्वायर और 2008 स्क्वायर का एलसीएम तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, यहाँ 2007 स्क्वायर ऑलरेडी है तो एलसीएम में 2007 स्क्वायर है, कैंसल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 2008 स्क्वायर जो 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 2008 स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी है, कट जाएगा, 2007 स्क्वायर से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2007 का स्क्वायर। इस तरह से हमने इसको लिख दिया है ना। अब इस चीज को ध्यान में रखोगे तो समझ में आएगा। आगे फर्दर जब हम कंटिन्यू करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे, देखना बच्चे, यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि चलो अब रूट हटाते हैं 3/2। जब हमने रूट हटाया तो ये आ गया 3/2। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट रूट हटाया तो ये आ गया 7/6। ठीक है, अब इस नेक्स्ट रूट को हटाया तो ये आ गया 13/12, है ना। और इस तरह से हटते हुए जो भी आएगा, ये जो भी वैल्यू हो, हमें नहीं पता क्या वैल्यू है, ठीक है, लेकिन एक बात कंफर्म है, नीचे का रूट हट जाएगा तो बचेगा 2007 इंटू 2008। तो मैंने यहां पे रैंडम लिख दिया 2007 इंटू 2008, ये मैंने रैंडम लिख दिया। और ऊपर में रूट में ही रहने दिया, क्योंकि ये जो रूट है ये अभी तोड़ना हमने नहीं सीखा है कि कैसे होगा। बुक्स वगैरह में जाओगे ना तो बड़ा ही डिफरेंट टाइप का तुमको दिखेगा कि अचानक से किसी भी तरीके से लिख दिया, तुम्हें हवा ही नहीं लगी कि हुआ क्या, कैसे लिख दिया गया। तो वो मैं अभी समझाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुमको इसका समराइज फॉर्म, ये लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब मैं समझाऊंगा तो तुम्हें समझ में वैसे भी आ जाएगा कि हुआ क्या इसमें, जो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब तुम समझना बेटा, यहाँ पे अच्छे से समझोगे, चीजों को टारगेट करेंगे हम लोग। देखो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर मैं तुम्हें ट्रिकी अप्रोच बता रहा हूं, तो इसीलिए पहले ट्रिकी अप्रोच पे फोकस करो। पहले मैं क्या देख रहा हूं, यहाँ 3/2 है, राइट। अब ये जो 3/2 है ये फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म। अगर मैं केवल यहां पे 2000, यहां पे 2007 टर्म्स, ध्यान रखना इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूं ना, 2007 टर्म्स। अगर मैं यहां पे करूं केवल पहले टर्म की बात, मतलब फर्स्ट टर्म की बात करूं, तो फर्स्ट टर्म क्या है 3/2। तो अगर फर्स्ट टर्म 3/2 है तो केवल सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब इस पूरे सीरीज में अगर मैं पहला ही टर्म लूं तो इस पहला टर्म का सम क्या होगा, 3/2 ही होगा, राइट। और पहला टर्म का सम अगर 3/2 होगा तो क्या हम 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1/2। समझना, टर्म पहला है लेकिन हम लिख रहे हैं क्या 2 - 1/2, मतलब 2 टर्म नंबर इज 1 बट आई एम राइटिंग 2 - 1/2। ठीक है, मतलब अगर जिस टर्म की बात कर रहे हैं उससे एक बढ़ा के जो नंबर आएगा वो लिखेंगे, -1/2 कर दिया क्योंकि ये इसके डिनोमिनेटर में है। ठीक है ना, इस बात को फोकस करना, ध्यान देना। अब बात आ रही है कि इसी पूरे सीरीज में अगर मैं दो टर्म को एक साथ लूं, इसे और इसे ऐड करूं, तो जैसे 3/2 और 7/6 को ऐड करूं, तो 3/2 और 7/6 को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये ऐड होके, समझना बच्चे, ऐड होके क्या आता है देखो, तो 12, मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूं, 18, 14 और 18 और 14 हो गया तुम्हारा 32/12। 32/12 तुमको होता है 8, 32/12 हो गया 4 8 जा एंड 4 3 जा 8/3, राइट। और जब ये 8/3 होता है तो 8/3 कैन बी रिटन एज
3 माइनस 1/3, मैंने पहले ही बताया है 3 माइनस 1/3। अब एक और करके दिखा देता हूं, उसके बाद सीधा आंसर डायरेक्ट, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मतलब घूमना नहीं है। बुकिश मेथड पे भरोसा मत करना, जो मैं समझा रहा हूं इसको ठीक से समझना, ठीक। अब तीसरे बारे में 1 2 3, 3/2 फर्स्ट टर्म लिया तो फर्स्ट टर्म 3/2 को हमने लिख दिया 2 माइनस 1/2। अब मैंने दो टर्म्स उठाए तो मैंने दो टर्म को लिख दिया 3/2 प्लस 7/6। अब मैं तीन टर्म्स को उठाऊंगा, तीन टर्म्स का सम, मतलब ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, तीनों टर्म का, तो इन दोनों टर्म का तो सम ऑलरेडी हमारे पास है ना 8/3। तो मैंने दो टर्म का सम जो ऑलरेडी 8/3 था, उसमें तीसरा वाला टर्म 13/12 कर दिया, ठीक है, और 13/12 इसमें ऐड कर दिया। तो बेटा एक बात बताओ, 13/12 अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो देखो जरा सॉल्व करके इसमें क्या होता है। ये इतना बड़ा मैं सॉल्व ना करके 12 ही एलसीएम ले लिया मैंने, तो 3 चौके 12, 8 चौके 32, और ये 12 है, 32 और 13 45/12, और 45/12 को अगर मैं यहाँ पे काटता हूं तो 3 से अगर काटता हूं तो 15 और ये 4, 3 चौके 12, जिसको 15/4 को कोई अगर लिखेगा तो इसको लिखेगा 4 माइनस 1/4। देखो ना, 4 चौके 16 माइनस 1 15/4, 4 4 16 माइनस 1, यहाँ पे 15/4। तुमने एक चीज नोटिस किया, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखते जाओगे तो नोटिस करते जाओगे, इस पूरे सीरीज में बच्चे, पूरे सीरीज में जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर आप पूरे सीरीज को अभी तक आपने ऐड नहीं किया है, अगर तो केवल आपने पहला टर्म लिया, तो पहला टर्म लिया तो पहले टर्म का सम तो पहला ही टर्म होता है, पहले टर्म का सम, अगर पहला टर्म 3/2 है तो सम भी 3/2 होगा, और 3/2 को तुमने दिखाया 2 माइनस 1/2। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर नंबर टर्म नंबर 1 है, ठीक है, तो स्प्लिट हुआ 2 माइनस 1/2, ठीक है। अब अगर ये टर्म 2 लिया गया है, दो टर्म्स लिया गया है, तो जो भी सम आया, अगर टर्म 2 लिए जाएंगे तो उसको स्प्लिट करेंगे 3 माइनस 1/3, 3 माइनस 1/3, क्योंकि 2 सम अगर 2 टर्म्स का होगा तो उससे एक बढ़ा के दैट माइनस 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ दैट वैल्यू, ठीक है। उसी तरह जब हम 3 टर्म का सम लेंगे तो हमने 3 में एक बढ़ा दिया और लिखा 4 माइनस 1/4। इसका मतलब ओवरऑल आप जितने टर्म्स लेते हैं, इफ यू आर टेकिंग n टर्म्स, if you are taking n terms, then you should write down, if you are taking n terms then you should write down the sum of n terms, ठीक है, sum of n terms as n plus 1 माइनस 1 बाय n प्लस 1। जितने भी टर्म्स लोगे उसके सम को n प्लस 1 माइनस 1 बाय n प्लस 1 में ब्रेक कर दोगे, और जब ये ब्रेक करोगे तो तुम देखोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। और अब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने क्यों बोला था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताने को। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 2007, तो ऑफ कोर्स पूरा का पूरा जो सम होगा ना, ये जरूर n 2007 प्लस 1, ठीक है। अगर पूरा का पूरा टर्म देखोगे तो 2007 प्लस 1, ठीक है, 2008 माइनस 1 अपॉन 2007 प्लस 1 2008। ए इज द करेक्ट आंसर। सीधा सीधा आ गया कि अगर 2007 टर्म्स होंगे तो ऑब्वियसली जो वैल्यू होगा वो 2008 माइनस 1 बाय 2008 होगा, क्योंकि देयर आर टोटल 2007 टर्म्स। हो गया आंसर खत्म। तो ये देखने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन है मुश्किल नहीं, ये बहुत ही इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अब ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात पे चलते हैं, जरा फोकस करना कि ये हो गया एक तरीका, जो फास्टेस्ट मेथड होगा सॉल्व करने का, तुम वहां पे कर सकते हो। इतना करने की जरूरत थोड़ी है, ये तो मैं तुम्हें लिख के दिखा रहा हूं, शो कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हें समझा रहा हूं। तुम्हें वहां पे इतना समझा, दूसरों को समझाना थोड़ी है, तुम्हें तो सॉल्व करना है ना, तुम सॉल्व करो, ठीक है। अब सुनो, अब तुम कहते हो कि सर इस मेथड में, अगर इस मेथड को हम इस तरह ब्रेक करें 3/2 7/6 12 13/12, अगर हम इसको कुछ अलग तरीके से सॉल्व करें जिसमें ये रूट वाले को ब्रेक करना हो, तो कैसे करेंगे? तो मैं वो चीज तुमको थोड़ा समझा देता हूं, क्योंकि बुक्स वगैरह में इसका अलग अप्रोच भी है। जैसे मान लो कि तुमने इस क्वेश्चन को यूं लिखा 3/2, समझते जाना बेटा, तुमने इसको यूं लिखा 3/2 प्लस 7/6 प्लस 13/12, और ऐसे करते 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 2007 इंटू 2008 लिखा, और ऊपर में अभी तक रूट नहीं हटाया, ठीक है,
ऊपर में तुमने रूट नहीं हटाया तो क्या लिखा तुमने इसको, तुमने इसको लिखा 2007 का स्क्वायर इंटू 2008 का स्क्वायर प्लस 2008 का स्क्वायर प्लस 2007 का स्क्वायर। अब सवाल ये उठता है कि जब तक ये रूट नहीं हटेगा यहां से, पहले पूरा का पूरा ये सॉल्व होके ऊपर में क्या आएगा कि हम इसको ब्रेक कर सके। क्यों ब्रेक क्यों कर सके, क्योंकि अगर मान लो मैं तुम्हें कहता हूं कि इसको सॉल्व करके ब्रेक करके क्या आएगा, तो तुम इसको सॉल्व करके ब्रेक करके क्या लिखोगे, 3/2। एक तो तुमने 3/2 को इस तरीके से लिखा 2 - 1/2, ये तो मेथड अलग था जिसको हमने इस्तेमाल किया। लेकिन अगर मैं इसको चाहूं तो ब्रेक करके तो लिख सकता हूं ना यहाँ पे ऐसे 1 + 1/2, देखो 2 × 1 = 2 + 1 3/2। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 1 + 1/6 लिख सकता हूं ना, यहाँ पे 1 + 1/6, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 1 + 1/12 लिख सकता हूं, देखो तो 12 × 1 12 + 1 13/12। अब सवाल उठता है कि ये करते 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 यहां जो आएगा आखिर ऊपर में क्या ऐसा है कि मैं इसको ब्रेक करके क्या लिखूं। तो जब ये निकल आएगा ना बच्चे ब्रेक करके, तभी हम इस सब को पूरा सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज उससे पहले हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आओ मैं सबसे पहले इसको ब्रेक करना सिखा रहा हूं, ऊपर वाले को, नीचे वाले को तो छोड़ दो, 2007 × 2008 ऊपर ब्रेक होगा तो अपने आप ये ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ऊपर ब्रेक करके क्या आएगा इसको समझने के लिए हम दूसरे पेज में चलते हैं और वहां समझते हैं इसको ऊपर ब्रेक कैसे करेंगे। समझना, मैं यहां पे लिख रहा हूं 2007 स्क्वायर इंटू 2008 स्क्वायर प्लस 2008 स्क्वायर प्लस 2008 स्क्वायर प्लस 2007 स्क्वायर, राइट। अब ध्यान से अगर देखोगे ना तो 2008 स्क्वायर प्लस 2007 स्क्वायर यहां पे, तो तुम्हें एक चीज समझ में आएगा एक चीज समझ में आएगा कि अगर मैं इसको 2008 को a कहूं और 2007 को b कहूं, तो क्या ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर हुआ ना। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं यहां पे। पहला फॉर्मूला होता है बेटा a + b का होल स्क्वायर, जिसको लिखते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और दूसरा होता है a - b का होल स्क्वायर, जिसको लिखते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। तो किसी ने तुमसे पूछा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो तुम्हारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला है कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो तुमको 2ab को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ये होगा a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा। या फिर अगर तुम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना चाहते हो तो माइनस 2ab को इधर शिफ्ट कर दो और ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, है ना। अब मैं इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में अगर ये 2008 का स्क्वायर प्लस 2007 का स्क्वायर निकालना चाहता हूं, तो क्या ये फॉर्मूला यूज करना ठीक रहेगा या ये फॉर्मूला यूज करना ठीक रहेगा। तो अगर थोड़ा ठीक से देखा जाए और ऑब्जर्व किया जाए तो a को हमने 2008 माना है और b को हमने 2007 माना है। तो अगर मैंने यहाँ पे 2008 माइनस 2007 का स्क्वायर किया, ठीक है, और प्लस 2 × 2007 × 2008 किया, तो इससे हमें 2007 का स्क्वायर माना 2008 का स्क्वायर प्लस 2007 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ कि 2008 माइनस 2007 ये आ गया 1, ठीक है, जिसका आपने 1 स्क्वायर कर दिया। अगर आपने ये किया होता तो ये दोनों प्लस हो जाता, तो वैल्यू बहुत बड़ा हो जाता, तो हमें बड़े वैल्यू की जरूरत नहीं थी, हमें 1 स्क्वायर की जरूरत थी, है ना। तो अगर मैं इसको अब यहां रीअरेंज करके लिखना चाहूं तो रीअरेंज करके अगर लिखता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2008 का स्क्वायर प्लस 2007 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 × 2007 × 2008, ठीक है। तो जहां भी आपने 2008 का स्क्वायर और 2007 का स्क्वायर देखा ना, अब हम उसके जगह पे रखेंगे ये 1 स्क्वायर प्लस 2 × 2007 × 2008, सीधा सीधा यहां हम पटक देंगे, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा जरा देखो तो, 2007 का स्क्वायर रहेगा, 2008 का स्क्वायर रहेगा, इसके जगह पे हमने क्या कर दिया, वहां पे 1 स्क्वायर, उसके बाद 2 ×
2007 इंटू 2008, ठीक है, ये रहेगा। अब एक बात बताओ बच्चे, अगर मैं 2000, अब हम दूसरा फॉर्म यूज करने जा रहे हैं। अगर मैं कहता हूं यहां पे कि ये 2007 और 2008 है, और मैं इसको सीधा 2007 और 2008 को एक ही साथ स्क्वायर लिख लूं, तो किसी का क्या जाएगा ये बताओ। अगर मैं सीधा इसको लिख लूं कि ये है 2007 इंटू 2008 का स्क्वायर, तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, है ना। ठीक है, लेकिन इसका फायदा एक क्या होगा जानते हो? इसका फायदा ये होगा कि अब हम इस पूरे 2007 इंटू 2008 को a मान सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको a मान सकते हैं 2007 और 2008 को, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर टोटल, प्लस अगर मैं 1 को b मान लेता हूं, ठीक है, 1 को b मान लेता हूं, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2007 इंटू 2008 को मैंने a माना, तो अब एक चीज की कमी रह गई यहाँ पे b की, जो कि है 1। तो इसके साथ इस मल्टीप्लाई में अगर मैं कुछ है नहीं तो मल्टीप्लाई 1 लिख दूं, तो इससे कुछ नुकसान तो होने जा नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही है ना। तो मैंने 1 कर दिया, इससे क्या हुआ 2a और b दोनों आ गया। अब देखो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये रूट और स्क्वायर हट जाएगा, तो बाहर निकल के क्या आएगा? 2000 मीन्स a प्लस b। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं इसको यहां पे रिप्रेजेंट कर दूं केवल इस तरह से, 2007 इंटू 2008 जो कि a है, a का स्क्वायर, और यहां पे प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b मीन्स 2007 इंटू 2008 इज a प्लस b इज 1 इज b, एंड स्क्वायर कर दूं और इसके ऊपर रूट है, तो रूट और स्क्वायर हटा दो, बचता क्या है बाहर निकल के? 2007 इंटू 2008 प्लस 1, ठीक है, ये निकल के तुम्हारे पास आ गया, जो कि तुम देख ही रहे हो यहाँ पे आया था ना, अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर यहाँ पे यूज हुआ, ठीक है। अब अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ गया कि ये पूरा का पूरा इसको ब्रेक करने के लिए हमने ये रास्ता अपना लिया 2007 इंटू 2008 प्लस 1, ठीक है। अब ये ब्रेक होके आ गया 2007 इंटू 2008 प्लस 1, तो मैं सीधा सीधा इसको यहां पे पटक दूं, इस जगह पे पटक दूं ऊपर में, ठीक है। मैं अगर यहां पे लिख दूं, इसको सॉल्व करके ऑलरेडी आ चुका है 2007 इंटू 2008 प्लस 1 अपॉन 2007 इंटू 2008, ठीक है। अगर ये आ चुका है इस तरह से, ठीक है, तो अब मैं 2007 2008 ये एक बार कट जाएगा और एक बार 1 के साथ ये अलग हो जाएगा, तो मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस, ध्यान से सुनना, 1 प्लस 1 बाय 2007 इंटू 2008। अब तुम कहीं मिस्टेक ना हो जाए, तो मैं वो चीज जो यहां पे सॉल्व किया है ना मैंने, यहां पे अलग से लिख देता हूं, इसके जगह पे तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो? इसके जगह पे क्या लिख सकते हो? तो अब कभी भी अगर इसके जगह पे लिखना हो तो तुम चाहो तो ये लिख सकते हो 2007 इंटू 2008 प्लस 1, है ना, 2008 प्लस 1, और इसको सॉल्व करके ये आया। अब सवाल ये था कि 1 इसमें कितनी बार है? 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कितनी बार है? ऑब्वियसली कितने टर्म्स थे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 2007 टर्म्स थे, तो यहाँ पे ऐड होके 1 कितनी बार आएगा? 2007 टाइम्स आएगा, तो सीधा सीधा तुम यहाँ पे लिख दो 2007, ठीक है, प्लस अलग से है 1/2 1/6, ठीक है, उसके बाद 1/12, और ये करते करते, है ना, तुम चलते जाओ, ये लिखते जाओ 1/2007 इंटू 2008। और पिछले वीडियो में अगर तुमने ये ठीक से देखा होगा कि मैं इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करता हूं, तो तुम्हें याद होगा कि मैं इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का बड़ा ही सिंपल सा टेक्निक यूज करता हूं, और वो ये है कि अगर ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, और जैसे लाइक 1 इंटू 2, ये 2 इंटू 3, ये 3 इंटू 4, ठीक है, और 4 इंटू 5 से लेकर ये सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो हम क्या देखते हैं, इनका जो गैप है ये ऊपर में सेम है, नहीं भी होता तो
गैप, लेकिन इन हर नंबर के जो इस नीचे का गैप है वो ऊपर में सेम दिखता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो रिपीटेड डिजिट्स होते हैं वो काटते चले जाते हैं, काटते चले जाते हैं, अंत में 2007 तक ये कट जाएगा, जो नहीं कटेगा वो होगा 1 और जो नहीं कटेगा वो होगा 2008। तो ऊपर वाले जितने हैं सबको ऐड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 करते करते कितने टर्म्स थे, ये भी तो टोटल 2007 टर्म्स होंगे अगर ऐड करेंगे तो ऊपर वाला 1 ऐड करते करते 2007 टर्म्स ऑलरेडी आ गया, ठीक है, 2007 टर्म्स, ठीक, और नीचे में 1 इंटू 2008 ये तुमको आ गया 2008। तो ओवरऑल इसको जो लिखेंगे वो 2007 प्लस 2007 अपॉन 2008 लिखेंगे, फाइन, ऐसे लिखेंगे। बट इसमें ऑप्शन तो हमारा ऐसा नहीं था, तो हम एक स्टेप और लेंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। और हमें पता है कि अगर मैं चाहूं 2007 तो ठीक है, 2007 बाय 2008 को अगर लिखना कोई चाहे तो 1 माइनस 1 बाय 2008 लिख देगा, तो किसी को क्या प्रॉब्लम है? देखो तो इसको अगर मैं 1 माइनस 1 बाय 2, क्योंकि इन दोनों का गैप 1 है ना, इसलिए 1 माइनस 1 बाय 2008 करूंगा तो 2008 इंटू 1 2008 माइनस 1 इज 2007। इससे फायदा क्या हुआ कि ये और ये ऐड हो गया, जिससे कि ये बन गया 2008, ठीक है, माइनस ये हो गया 1 बाय 2008, है ना। तो आंसर तुम्हारा हो गया 2008 माइनस 1 बाय 2008। तुम्हें दोनों मेथड से ये समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व होगा। तो बुक में जब ये देगा ना, तो बुक में इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया होता है, इसीलिए मैंने इसको बढ़िया तरीके से दोनों मेथड से एक्सप्लेन कर दिया है, जिससे कि अगर कभी देखो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना नजर आए, ठीक है। लेकिन यूज करते वक्त मुझे कोई कहता है कि सर मैं कौन सा मेथड यूज करूं, तो मैं कहता हूं कि बेटा ऐसा है कि इसमें तुम इस मेथड को यूज करो, ये मेथड तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलो गाइस, अब इस चीज को अगर समझ गए हो तो आज रहने देते हैं यहीं पे। मैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीज लेकर आऊंगा, है ना। अब थोड़ा फास्ट लेकर आएंगे, कोशिश कर रहा हूं मैं, जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता जा रहा है मैं तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें चूज कर रहा हूं। अब आगे, अब नंबर सिस्टम या ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, जहां जहां चीजें, इससे पहले जो वीडियो मेरा देखोगे तो उसमें ज्योमेट्री को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तुम चाहो तो मेरे वीडियोस को, सीडीएस से रिलेटेड वीडियोस देख लो ज्योमेट्री के लिए, तुम बहुत अच्छे से उसको कर पाओगे, है ना। तो आगे मैं जो टारगेट करूंगा वो ट्रिगो, अलजेब्रा और मौका मिला तो मेंसुरेशंस, ऐसे ऐसे टॉपिक को टारगेट करूंगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले जो थोड़ा सा जो इंफॉर्मेशन है, जो भी मुझे जानते हैं कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, तो सभी मेरे कुमार मैथमेटिक्स ऐप के बारे में तो जानते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर वो जानते हैं तो डाउनलोड करो कुमार मैथमेटिक्स ऐप, लिंक तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में है। अपने दोस्तों को भी बोलो, सबको फॉरवर्ड करो, ग्रुप्स में फॉरवर्ड करो, शेयर करो, ठीक है। जरूर, मैं यूट्यूब पे, मैं ये बहुत दिनों से हूँ बट एक्टिव नहीं था, बट अब देख रहे हो ना यूट्यूब पे कितना एक्टिव हूँ। तो अब एक्टिव हो चुका हूँ कहीं ना कहीं। जो देर आता है इंसान, ठीक है, लेकिन दुरुस्त आता है। तो मैं बहुत पुराना टीचर हूं, बहुत यूट्यूब पे मैं देख रहा हूं ना आजकल लोग सब अपने आप को कह रहे हैं 7 साल पहले कराया था कोई सवाल, 8 साल पहले कराया था, बहुत पुराना टीचर हूं। तो बेटा उस हिसाब से तो मैं तुम्हारे उस पुराने टीचर का भी बहुत पुराना टीचर हूं, ठीक है। तो वैसे कोई पुराना टीचर होने से कुछ नहीं होता है, इंपॉर्टेंट ये है कि नए सिचुएशन में हम क्या करते हैं, है ना, सीखने की कितनी टेंडेंसी होती है, ठीक है। खैर, तो करो, जिसको सीखना है वो मेरे पास आएगा, है ना। मैं एकदम बेसिक से लेकर वहां तक सिखाऊंगा जहां तक तुम्हारे एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, और उससे भी ज्यादा होगी कभी कभी तो वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। तुम्हारे करियर के डेवलपमेंट में भी हेल्प करूंगा, करियर को बनाने में भी हेल्प करूंगा, तुम्हारा कैरेक्टर बनाने में भी हेल्प करूंगा, ठीक है। यही टीचर के का कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है। चलो, एंड्रॉइड यूजर्स, अब लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कुमार मैथमेटिक्स का, ठीक है। एंड्रॉइड यूजर्स जो हैं वो डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, क्या क्या कुमार मैथमेटिक्स ऐप, ठीक है। ऐप का क्या है, यहाँ पे लोगो दिख रहा है, ये लोगो दिखेगा। साथ ही साथ iOS यूजर्स हैं, डाउनलोड करेंगे क्लास प्लस ऐप। iOS जो एप्पल फोन यूजर्स हैं या फिर कोई दूसरा iOS डिवाइस है, वो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करेंगे, क्योंकि वहां कुमार मैथमेटिक्स ऐप डायरेक्ट नहीं मिलेगा। वो क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करेंगे और वो यूज करेंगे मेरा ORG कोड, ठीक है। और मेरा ORG कोड है UOPDV।
मेरा URG कोड है UOPDV, जैसे ही डालोगे कुमार मैथमेटिक्स ऐप खुल जाएगा। ये तो हो गई सिंपल सी चीज। मैथ्स करोगे, क्वांट्स करोगे, लॉजिकल रीजनिंग जो करोगे, तुम्हें सबके लिए मैं तैयार हूं बैठा हुआ, ठीक है। वो ऐप में तुम्हें पूरा का पूरा एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक मिलेगा। बाकी जो यहाँ पे YouTube पे है जुड़े हुए, टेलीग्राम चैनल सबका डिस्क्रिप्शन तो है ही, मेरे से जुड़ सकते हो। अच्छा, एक जबरदस्त बैच यूपीएससी CSAT 2025 के लिए मैं लॉन्च कर चुका हूं, उसको ज्वाइन करो। उसमें रिकॉर्डेड सेशंस हैं, मतलब जो भी पढ़ाता हूं वो रिकॉर्ड फॉर्म में है। बड़ा ही गजब का बैच है ये, ठीक है। उसमें रिकॉर्डेड फॉर्म्स में है, लाइव सेशंस हैं, उसमें तुमको डाउट लाइव सेशंस में है, पीडीएफ्स, पीपीटीज, टेस्ट सीरीज, देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग। मैं तुम्हारा पूरी तरह से केयर करता हूं। तो निर्भीक 2.0 मेरा बड़ा ही एम्बिशियस बैच है, इससे मैं बहुत स्टूडेंट्स को निकालूंगा, बहुत स्टूडेंट्स को पास कराऊंगा, ये मुझे एकदम कंफर्म है, ठीक है। तो लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में है, जाओ क्लिक करो, ज्वाइन करो और अपने दोस्तों तक भी शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू, टेक केयर, एंजॉय। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नई चीज के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।